सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में भारत माता की, भारत माता की। नौजवानों, आपका जोश मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपके दर्शन करके यहां आया हूं। अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है, मैं इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है जो मुझे हो रहा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, खास करके नौजवान साथियों को, कृपा करके जगह नहीं है, आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। बोलिए भारत माता की। मेरी बात मानोगे ना? पक्का मानोगे? इतने अच्छे लोग हैं बंगाल के, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं दोस्तों। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां
25 लाख, ये मेरे बंगाल के नौजवान, ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है? यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है? टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं? आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी, मोदीर गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे। बांग्लार विकास होबे तबे देशार विकास होबे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव-गांव के जाना होगा। अगले 100 दिन तक
एक एक घर जाएंगे, 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे, मिलकर को ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है, आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को, इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में रैली की और इस रैली के दौरान जमकर भीड़ भी उमड़ी और इसी मंच से प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार को लेकर एक के बाद एक कई सारे प्रहार किए। तू मैं करप्शन ही करप्शन, टीएमसी का फुल फॉर्म उन्होंने बताया, तू मैं करप्शन ही करप्शन। स्कीम को स्कैम में बदल देती है टीएमसी पार्टी। भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गरीबों के पैसे को कैसे लूट रही है ममता सरकार, इस बात को लेकर वो अपने संबोधन में लगातार करप्शन का मुद्दा उठाते आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का जो पैसा लूटा जा रहा है वो पैसा जनता को लौटाना होगा। अब की बार 400 पार का नारा भी इसी मंच से उन्होंने लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की आधी आबादी को साधने का काम किया। महिला शक्ति की बात की। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर एक बार फिर से अटैक किया। मोदी ने कहा कि संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। संदेश खाली में महिला शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हुई हैं, तब जाकर ममता सरकार को एक्शन लेना पड़ा। संदेश खाली की बहनों के संघर्ष में बीजेपी ने साथ दिया। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती।